जय माता दी। आप सब पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी ने नवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से और बहुत श्रद्धा के साथ की होगी। अब बारी है कलश विसर्जन की। तो आप यह भी जानना चाहते होंगे कि कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। हम जो पूजन सामग्री 9 दिन तक प्रयोग करते हैं, उनका अंतिम दिन किस प्रकार से विसर्जन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यह बातें सारी विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। आप अगर हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कलश का विसर्जन 10वीं तिथि को ही यानी पूरे 9 दिन और नवरात्रि की पूजा करने के बाद करना ज़्यादा शुभ होता है। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हो, उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से सबसे पहले ओम हरिं क्लीं चामुंडाय विजय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को दे दें। इस नारियल को बहुत से लोग बहते जल में प्रभावित कर देते हैं। कुछ लोग आसपास मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उसी दिन हटा देते हैं, यानी कि प्रसाद रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता हो, आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर आप बहते जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हुए हैं, उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो भी जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। यह जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, बुरी शक्तियाँ हैं, वह इस जल के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़का जाता है। इसके बाद बाकी जो भी आपके घर के कमरे हैं वहाँ और मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है और वहाँ से छिड़कते छिड़कते बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या किसी भी अन्य अपवित्र जगह पर इस कलश के जल को नहीं छिड़कना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच गया है उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में या किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं। क्योंकि जो भी माता होती है जिनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए यह जो हमने कलश की पूजा की हुई है, कलश के अंदर जल रखा हुआ है, यह माँ भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की हुई है। इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आँखों और अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जल या तो बहुत कम बचता है या पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग किया हुआ है तो अधिकतर यह होता है कि कलश का जो जल है वह सूख जाता है या बहुत कम बचता है, या फिर जितना भी जल बचे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। कलश के जल में आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें सबसे पहले आप जो भी सिक्का है उसे निकालकर अपनी तिजोरी, अपने पर्स में या जहाँ पर भी आप रुपए रखते हो वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से दिन दुगुना रात चौगुना आपका जो धन है वह बढ़ेगा, धन में बरकत होगी। जो भी आपके घर में अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उसमें कमी होगी। आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। और उसके बाद जो भी आपने कौड़ी या कमल के गट्टे पानी के अंदर डाले हैं
तो कौड़ी को तो आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कमल गट्टे का या हल्दी की गांठ का, लौंग, सुपारी, इलायची का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके वहाँ पर दबा सकते हैं। आपने जो ज्वारे बोए हैं ये ज्वारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। जब आपको कोई भी समस्या हो तब आप इन ज्वारे का फिर से दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर यह ज्वारे अपने पर्स में रखें और उसके बाद इनका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और जो भी ये ज्वारे हैं इनको प्रसाद रूप में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारे को कभी भी चाकू से या कैंची से नहीं काटना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है वह आप अपनी अंगुलियों से बहुत आराम से सावधानी से के साथ तोड़ लें और एक एक दो दो ज्वारे कम से कम, अधिक हो सके तो अधिक खा सकते हैं और नहीं तो कम से कम एक एक दो दो पत्तों का सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में गौ माता के लिए दे दें। आसपास गौशाला या गौ माता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल, बरगद या बेल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है, चाहे वह कलश के लिए हो या फिर ज्वारे बोने के लिए, तो उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के जो भी दिए या बर्तन आपने प्रयोग किए हैं उनको आपको अगली पूजा में फिर से प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उनका विसर्जन कर दें। आप उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं और या फिर उनमें आप पानी और अन्न डालकर चिड़िया के लिए भी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर, मुंह पर जो आपने कलावा बांधा है उसे खोलकर आप अपने कलाई में अपने हाथ में बांध सकते हैं और जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बांधी थी उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उस चुनरी को बाहर की तरफ से बांध सकते हैं। यह थी कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अब जानिए कलश विसर्जन आपको किस दिन, किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिन और 9 रात माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद 10वें दिन 10वीं तिथि को ही करना शुभ माना जाता है। इस बार 10वीं तिथि को दिन है और ऐसे में आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि विसर्जन किस दिन करना चाहिए, क्योंकि इस बार 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप 10वीं तिथि यानी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से शाम 5 बजे के बीच में कलश विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले किया जाता है। अब कुछ लोगों के यहाँ पर 10वीं तिथि के दिन भी विसर्जन करना सही नहीं मानते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता हो तो आप रविवार के दिन जब 10वीं तिथि समाप्त हो जाए तो उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। हमारे यहाँ 10वीं तिथि के दिन ही विसर्जन किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ की जो मान्यताएं हैं वह मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। अगर आपके यहाँ एकादशी तिथि को विसर्जन किया जाए, अगर किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जानते हैं अष्टमी नवमी तिथि के बारे में और कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को, नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को रहने वाली है। नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी और महानवमी तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं दोनों तिथियों में कन्या पूजन भी किया जाता है।
आपके यहाँ पर यदि अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता हो तो आप अष्टमी तिथि के दिन करें, और नहीं तो नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।